अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ क्लास 9 मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज नंबर 4.2। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एवेल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन के इक्वल टू -2, एल इक्वल टू 3 एंड एम इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें के, एल और एम की वैल्यू गिवन है। अब हम इस वैल्यू के ज़रिए इस क्वेश्चन की सलूशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सलूशन लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम अगेन लिखते हैं, 2l - 3m हो गया। अब के की वैल्यू हमारे साथ -2 है, तो हम के की जगह पे -2 पुट करते हैं। 2 हमारे साथ अपनी जगह पे आ गया और एल वैल्यू हमारे साथ 3 है, तो हम एल की जगह पे 3 पुट करते हैं। -3 अपनी जगह पे आ गया और एम की जगह पे हम 4 पुट करते हैं। तो इसी तरह ये हमारे साथ +4 हो गया, यानी इस इवन की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाता है। और ये हमारे साथ 2 × 3 6 हो गया, -3 × 4 12 हो गया। अब 4 अपनी जगह पे आ गया और 12 से 6 माइनस करें तो -6 आता है। अब 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ 24 आता है, -24। तो ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन फाइंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हम ये क्वेश्चन अगेन लिखते हैं, 5m √ k² + l²। अब 5 अपनी जगह पे आ गया और m की वैल्यू हमारे साथ 4 है, तो m की जगह पे हम 4 पुट करते हैं और k की जगह पे हम -2 पुट करते हैं, प्लस l की जगह पे हम 3 पुट करते हैं। तो 5 4 * 20 आ गया, √ और ये हमारे साथ 2 2 * 4 हो गया, प्लस 3 3 * 9। तो 20 अपनी जगह पे आ गया और 9 और 4 हमारे साथ 13 की बराबर हो गया। तो ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 की सलूशन सेट फाइंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम सलूशन में भी लिखते हैं, यानी k + l + m / k² + l² + m²। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। k वैल्यू हमारे साथ -2 है, प्लस l वैल्यू हमारे साथ 3 है, प्लस m की जगह पे हम 4 पुट करते हैं और इसी तरह k की जगह पे अगेन 2 पुट करते हैं, -2। l की जगह पे 3 पुट करते हैं, यानी 3² हो गया और m की जगह पे हम 4 पुट करते हैं, यानी 4² हो गया। तो ये हमारे साथ 3 और 4 7 हो गया। तो 7 से 2 माइनस करें, माइनस यानी ये हमारे साथ माइनस हो जाएगा, तो इससे 5 आ गया, डिवाइड बाय। अब ये हमारे साथ 2 × 2 यानी 4 हो गया, प्लस 3 × 3 9 हो गया, प्लस 4 × 4 16 आ गया। तो 5 डिवाइड बाय 4 और 16 20 हो गया और प्लस 9, तो ये हमारे साथ 29 की बराबर हो गया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी सलूशन सेट फाइंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। a + 1 / 4a² - 1 व्हेन a वैल्यू हमारे साथ 1/2 है एंड a वैल्यू हमारे साथ -1/2 है, यानी यहाँ पे a वैल्यू +1/2 में गिवन है और यहाँ पे माइनस की फॉर्म में गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ फर्स्ट हम यहाँ पे सलूशन लिखते हैं और ये क्वेश्चन हम अगेन लिखते हैं। a + 1 ये हमारे साथ प्लस है, 4a² + 1 हो गया। अब हम यहाँ पे a की जगह पे यानी 1/2 पुट करते हैं, तो 1/2 + 1 हो गया, डिवाइड बाय 4 1/2 हो गया होल स्क्वायर, प्लस 1 अपनी जगह पे आ गया। अब यानी यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। जब आप इसकी एलसीएम ले लें तो ये हमारे साथ 3/2 की बराबर हो जाएगा और ये हमारे साथ 4 × 1/4 + 1 की बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह 3/2 अपनी जगह पे आ गया, डिवाइड बाय 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे साथ यानी 2 की बराबर हो गया, यानी 1 और 1 हमारे साथ 2 की बराबर हो गया। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई, और ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2। तो 3 × 1 हमारे साथ 3 की बराबर हो गया और 2 × 2 हमारे साथ 4 की बराबर हो गया। तो जब हमने a की वैल्यू प्लस की फॉर्म में पुट किया तो हमारे साथ 3/4 की बराबर हो गया। अब हम a वैल्यू -1/2 पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे a वैल्यू -1/2 पुट करते हैं, प्लस 1 अपनी जगह पे आ गया, डिवाइड बाय 4 -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1।
तो जब आप इसकी एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारे साथ एलसीएम हो गया 2। अब ये 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर भी, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -1 अपनी जगह पे आ गया, प्लस अब 2 × 1 2 हो गया, तो इससे आ गया 1/2। तो इसकी जगह पे हम यानी 1/2 पुट करेंगे, डिवाइड बाय, और इससे यानी 4 × 1/4 आता है प्लस 1, तो 1/2 अपनी जगह पे आ गया, और ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे साथ 1 और 1 यानी 2 हो गया। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई ये 2 भी हम यानी इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका आंसर आ गया 1 × 1 हो गया और 2 × 2 यानी 4 हो गया। तो ये हमारे साथ सॉल्यूशन सेट फाइंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ए वैल्यू गिवन है, बी भी गिवन है और सी वैल्यू भी गिवन है। एस इक्वल टू a + b + c डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एस फाइंड करते हैं। तो ए वैल्यू हमारे साथ 9 है, बी वैल्यू हमारे साथ 12 हो गया और सी वैल्यू हमारे साथ 15 हो गया, डिवाइड बाई 2। तो इससे आता है 36 डिवाइड बाई 2। अब 36 को 2 पे डिवाइड करें तो 18 आता है। अब हम यहाँ पे ये हीरोज़ फार्मूला यूज़ करते हैं, इसको हम हीरोज़ फार्मूला कहते हैं। अब ये लेते हैं और यहाँ पे एस की जगह हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो एस की जगह हमारे साथ 18 आ गया। यहाँ पे एस है तो हम यहाँ पर भी 18 लगाएंगे, फिर ए है तो ए वैल्यू हमारे साथ 9 हो गया, एस की जगह पे 18 लगाएंगे, बी वैल्यू हमारे साथ 12 है तो 12 आ गया। इसी तरह एस की जगह पे अगेन हम 18 पुट करते हैं और सी की जगह पे हम 15 पुट करते हैं। तो 18 अपनी जगह पे आ गया। अब 18 से 9 माइनस करें तो 9 आ गया। अब 18 से 12 माइनस करें तो 6 आ गया। अब 18 से 15 माइनस करें तो 3 आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे 29 16 आता है। अब जब आप इसकी अंडर रूट ले लें तो ये हमारे साथ 54 की बराबर हो जाएगा, 54 की बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे साथ सोल्यूशन सेट हो गया। अब इसकी अंडर रूट हम किस तरह लेंगे बग़ैर कैलकुलेटर के, तो आपको इस तरह करना चाहिए। यहाँ पे 29 है और यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे आप पेयर बनाएं। तो अब ए से 2 डिजिट मल्टीप्लाई करें जो इससे कम हो, तो 5 × 5 25 आ गया। अब 2 से 2 0 आ गया, 5 से 9 माइनस करें, 9 से 5 माइनस करें तो 4 आ गया। अब 16 अपनी जगह पे आ गया। अब 5 और 5 को ऐड करें तो 10 आ गया। अब इसके साथ हम 4 मल्टीप्लाई भी करते हैं यानी, और इसके साथ लगाएंगे भी, तो इससे 4 16 आता है। तो 4 16 हमारे साथ आ गया। अब ये यहाँ पे हम 4 लगाएंगे, तो इसी तरह हम यानी अंडर रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।